Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, today we are going to discuss about light, chapter number 16. Everyone knows that what is light. So light makes things visible. Light की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं. The light form a source of light spread in all direction. तो लाइट क्या करती है, एक चारों तरफ फैलकर ही हमें सारी चीज़ें दिखा सकती है. ड्यूरिंग डे टाइम वी सी थिंग्स अराउंड अस क्लियरली, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम. तो दिन के समय तो हम अपने घर से बाहर और घर के अंदर की सारी चीज़ें क्लियरली देख पाते हैं. बट एट नाइट वी कैन नॉट सी द सेम थिंग्स क्लियरली इवन दो आवर आई साइट रिमेन द सेम. तो बट रात के समय हम क्लियर हर चीज़ नहीं देख पाते हैं, जबकि हमारी आई साइट तो अभी भी वही है, बट हम फिर भी नहीं देख पाते हैं. Because during daytime the light from the sun help us to see the beautiful and colorful world. तो दिन के समय जो सन की लाइट होती है वो हमें इस सुंदर से और कलरफुल वर्ल्ड को दिखाने में हमारी हेल्प करती है. During the night the sunlight is absent and we cannot see clearly. But नाइट के समय क्या होता है कि सनलाइट होती ही नहीं है, इसीलिए हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं. बट एज सून एज द इलेक्ट्रिक बल्ब और अ कैंडल इज लिट वी कैन सी अवर नियर बाय थिंग्स और ऑब्जेक्ट. बट जैसे ही हम बल्ब या कोई भी लाइट करने वाला ऑब्जेक्ट जलाते हैं, जैसे कि कैंडल वगैरह, तो हमें चीज़ें दिखने लगती हैं. तो चिल्ड्रंस, ये सभी को पता है और ये हमारा बेसिक फिनोमिना है कि लाइट्स को हम लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं. चिल्ड्रन, हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन इज द रिटर्निंग और बाउंसिंग ऑफ अ वेव ऑफ अ सरफेस विच रजिस्ट दैट काइंड ऑफ वेव. When it reflects, it always does so at exactly the same angle it come in at. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर कोई रे आती है और वो बाउंसिंग बैक होकर वापस चली जाती है वो किसी एंगल पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. अब सपोज कीजिए कि अगर ये हमारा नॉर्मल है, मतलब ये हमारी सरफेस है और इस पर कोई रे आती है और बाउंस होकर तुरंत वापस चली जाती है, तो जिस एंगल से ये आई उसी एंगल से, अगर सपोज हमने एक नॉर्मल बनाया, तो जिस एंगल से ये रे आई उसी एंगल से ये रे वापस चली जाती है. तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इफ़ यू शाइन अ लाइट डायरेक्टली एट अ 90 डिग्री angle, it will come directly back at the 90 degree angle only. If you shine it at 45 degree to the left, it will exit at 45 degree to the right. So the angle at which the light comes is called the angle of incidence. तो जो लाइट आई इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट. और जो जिस रिफ्लेक्शन से ये रे वापस चली गई उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. अ रिफ्लेक्शन कमिंग ऑफ अ स्मूथ सरफेस इज शार्प बिकॉज द वेव आर अलाउड टू रिटर्न इंटैक्ट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब. बट इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज नॉट स्मूथ वन, व्हाट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑकर. तब क्या होगा, अगर हमारी सरफेस स्मूथ नहीं है तब रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है, क्योंकि वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा, इवन नहीं होगा. तो अब हम इसी को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. Specular or regular reflection is the perfect mirror-like reflection of light. In this type of reflection, the reflected ray are also parallel to each other. तो जब हम किसी प्लेन मिरर पर यानी स्मूथ मिरर पे, पॉलिश्ड सरफेस पर कोई रिफ्लेक्शन होता है, तब जो लाइंस होती हैं वो लाइक दिस. तो अगर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हम कहाँ पे कर रहे हैं, सपोज ये हमारा कैसा है, एक स्मूथ सरफेस है. स्मूथ सरफेस की वजह से अब जैसे ही जो लाइट इस पे गिरी वो इसके जस्ट सेम एंगल पे वापस होती चली गई. तो इस तरह की जो रेज होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन.
इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे कि अगर किसी वुड वगैरह पे या फिर अनइवन सरफेस पे जैसे ही कोई रे गिरती है तो वो अनइवन तरह से ही वापस जाएगी। सपोज ये हमारी कोई वुड वाली किसी लकड़ी का सरफेस है और इस पे जैसे ही इंसिडेंट रे पड़ी तो ये कभी इधर चलेगी, दूसरी गिरी तो वो इधर चलेगी। इस तरह से ये पैरेलल लाइंस नहीं है, बट इसमें देखो ये पैरेलल लाइंस है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना। और यहाँ से भी जो लाइंस आई हैं वो भी पैरेलल लाइन आई हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बच्चों, जो साथ साथ में चलती हैं। तो देखो ये चारों साथ साथ में चल रही हैं, ये चारों भी साथ साथ चल रही हैं, बट यहाँ पर देखो लाइंस आई तो थी पैरेलल, बट पैरेलल गई नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसे बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ में आया ना चिल्ड्रन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, द फॉलोइंग रेज आर यूजली कंसिडर्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग रे डायग्राम। तो अगर हम रे डायग्राम बनाएं तो क्या होगा प्लेन मिरर में, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट 90 डिग्री गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर अलोंग द सेम पाथ। तो जैसे अभी मैंने रे ऑफ डायग्राम में बताया आपको, सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है और इस पर अगर ये कोई इंसिडेंट रे आती है तो ये सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। A ray of light falling on a plane mirror at any angle get reflected from the mirror such that angle of incident is equal to the angle of reflection। इसका मतलब भी सेम है कि ये जिस एंगल से आई, यानी कि अगर ये आई एंगल से आई है और ये जा किस एंगल से रही है, आर एंगल से जा रही है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल से, तो ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों सेम इक्वल होंगे। तो ये इक्वल है ना। The mirror is formed at a point where the reflected ray appear to meet। तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, जहाँ से ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं उस पॉइंट पे मिलती है। सपोज यहाँ पर ये हमारा P एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज हमें सेम डिस्टेंस पे मिल रही है ना। ये देखो यहाँ से जितना एंगल इस साइड था इंसिडेंट रे था उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का है ना। ये हमारा इंसिडेंट रे है आई और ये हमारा रिफ्लेक्टेड है, तो जितना एंगल इसका होगा उतना ही तो इसका है। और इसी एक पॉइंट पे सेम इक्वल डिस्टेंस पर ही हमको ये इमेज फाउंड हुई है। It has been found that if the mirror are inclined at an angle Q, then the number of images it gives by the reflection. If it is not a whole number, then the number of images will be rounded off to the nearest integer। तो अब सपोज कीजिए कि हमारी ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी है, सपोज ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, तो हमें जो इमेज मिलेगी तो वो भी सेम डिस्टेंस पे ही मिलेगी 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये हमारा क्या था, ये कोई ऐसा इंटीजर था 1.5, तो हमें ये राउंड ऑफ करके ही ये डिस्टेंस मिलेगी, यानी कितना, अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर पे ये मिरर मिलेगी। तो इससे ये पता चलता है हमें कि अगर कोई भी मिरर हमारी कितनी भी दूर रखी हुई है, किसी एंगल पे रखी हुई है, तो उसका जो डिस्टेंस हमें मिलेगी वो नियरेस्ट राउंड ऑफ इंटीजर में मिलेगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन आई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर। ह्यूमन आई में आपको ये जो पोर्शन हमारी, सपोज ये हमारी आई है, तो आई में ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा पोर्शन या ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, ये होता है आइरिस, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये होता है प्यूपल। तो इसी को हम अगर बनाकर देखेंगे तो हमारी जो आई होगी वो इस तरह से आई बॉल एक बनेगी। तो हमारी आई बॉल का ये जो पोर्शन होता है आउटर वाला, इसको बोलते हैं स्कैलेरिया या फिर स्कैलेरिया बोलेंगे, और फिर उसके बाद का जो पोर्शन आपको दिख रहा है रेडिस, इससे बोलते हैं कोरोइड, और उसके बाद में आपको जो पोर्शन दिख रहा है वो होता है रेटिना। तो आपको जब ये चित्र बनाना होगा, पिक्चर ड्रॉ करनी होगी, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए इसको रीड करते हैं।
द ह्यूमन आई इज स्पेरिकल एंड स्लाइटली फ्लैंटेड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द नेक। तो ये कैसी होती है, स्पेरिकल होती है और थोड़ी सी फ्लैंटेड होती है, मीन्स ये पीछे से थोड़ी सी इस तरह से फ्लैंटेड होती है और आगे से ये उभरी हुई इस तरह से होती है। द बॉल ऑफ आई इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर। तो तीनों लेयर मैंने अभी बताई आपको। आउटर मोस्ट लेयर को स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। इट इज डेड दो एंड वाइट except in front where it is transparent and form the cornea which is responsible for the maximum reflection of light incident of the eye। तो अब ये जो आगे का उभरा हुआ पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हम कॉर्निया। क्या बोलेंगे इसे, कॉर्निया। ये कॉर्निया ही क्या करती है, जितनी भी इंसिडेंट रेज आती हैं उनको ये हमारी आइज पर लेकर जाती है। और जब ये जो हमारी पिपल होती है यानी ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, जब हमारी रेज इस पोर्शन से निकल के आगे की तरफ जाती हैं तो ये क्या करती हैं, बस कॉर्निया से आने वाली तो बहुत सारी इंसिडेंट रेज होती हैं, बट इसके बीच में क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसे एक्वेसियस ह्यूमर बोलते हैं। वहाँ से जाके ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कुछ ही इंसिडेंट रेज होती हैं जो कि अंदर हमारी आई बॉल तक आती हैं, और जो ये आई बॉल तक आ रही हैं वो यहाँ पर है हमारा रेटिना। रेटिना से टकराने के बाद में इमेज फॉर्म करती हैं। तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो किसकी बदौलत दिखाई दे रही हैं, वो हमें रेटिना की वजह से दिखाई दे रही हैं। तो अगर रेटिना पर फोकस इमेज कैसी बन रही है, क्लियर बन रही है, तब तो हमें इमेज क्लियर दिखाई देगी। अगर वो क्लियर नहीं बनती है तो हमें इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट, द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट बिहाइंड कॉर्निया इज द मिडिल इज कॉल्ड द प्यूपल। तो अभी मैंने बताया प्यूपल क्या होता है, सराउंडेड बाय द प्यूपल इज एन एरिया ऑफ पिगमेंट सेल्स कॉल्ड आइरिस। तो जो पिगमेंट सेल्स होती हैं ये प्यूपल इन्हीं से ही घिरा हुआ होता है, तो इनको हम बोलते हैं आइरिस। अच्छा, ये आइरिस क्या करता है, ये हमारी आँख के कलर को भी बताता है और साइज को भी रेगुलेट करता रहता है। तो ये आइरिस की वजह से अगर सपोज जैसे ये ब्लू दिखाई दे रही है तो आइरिस इसकी कैसी है, ब्लू। किसी की आंखें काली होती हैं तो उसका मतलब क्या है, उसकी आइरिस कैसी है, ब्लैक है। तो आइरिस ही इसके कलर को बताती है। ओके, नेक्स्ट इज द आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ द पीपल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट शुड एंटर द आई। तो आई, अब हमारी जो आइरिस होती है, अगर हम दिन के समय पे ये कैसी हो जाती है, ये सिकुड़ जाती है, क्योंकि दिन के समय पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है तो ये क्या करती है, इसके साइज को कम करने की कोशिश करती है। और रात के समय में लाइट कम होती है तो हमें प्रॉपर देखने के लिए ये आइरिस बढ़ जाती है, यानी साइज को बढ़ा देती है। एंड लास्ट टॉपिक इज मायोपिया। मायोपिया क्या होते हैं, देखो बच्चों, आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, तो मायोपिया भी एक डिफेक्ट है आइज का। आइए इसको समझते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन क्लियरली व्यू द नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो किसी को अगर मायोपिया हो जाता है तो वो पास की चीज़ें तो क्लियरली देख पाता है, बट हैज़ प्रॉब्लम इन व्यूइंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, बट दूर की चीज़ें देखने में उसे प्रॉब्लम होती है। द कंडीशन इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ आइदर ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो कुछ रीजन की वजह से, फर्स्ट वन इज व्हेन सिलरी मस्कल्स फेल टू रिलैक्स टू अलाउ द आई लेंस टू एक्सपेंड एंड बिकम थिन टू द फोकस इमेज ऑन रेटिना। तो जो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं, सिलरी मसल्स हमारी यहाँ पर होती हैं लेंस के पास में, इसी को ही रेगुलेट करती हैं। तो जब इस पर फोकस क्लियर नहीं बनता है और वो कहीं दूर जाके रेटिना से शिफ्ट हो जाता है, तब हमें इमेज क्लियर दिखाई नहीं पड़ती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलते हैं। तो इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस के थ्रू हम इसकी फोकल लेंथ को एग्जैक्ट पोजीशन पर ही कॉर्निया पे बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उसको ठीक से अब दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है हाइपर मायोपिया। इसमें क्या होता है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर मायोपिया कैन क्लियरली सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट बट हैज प्रॉब्लम इन व्यूइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी को हाइपर मायोपिया हो गया है तो वो क्या करता है कि बाहर दूर की चीज़ें तो क्लियरली देख लेता है, बट उसको पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम आती है। द कंडीशन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द आइदर रीजन। तो क्या कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट वन इज व्हेन सिलरी मस्कल्स फेल टू कॉन्टैक्ट टू द अलाउ द आई लेंस टू कॉन्टैक्ट एंड बिकम थिक टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना। तो ये क्या करता है, रेटिना पे थिक मतलब एकदम क्लियर फोकस नहीं बना पाता है और आई लेंस से इसका कांटेक्ट फेल हो जाता है। ये हो सकती है।
सेकेंड क्या हो सकता है, द आई बॉल कॉन्टैक्ट शिफ्टिंग द रेटिना टू द सिमिलर डिस्टेंस देन नॉर्मल फ्रॉम द आई लेंस। तो नॉर्मल में जिस तरह से हमारी आई रेटिना पर फोकस कर रही थी वैसा हाइपर मायोपिया के केस में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इन बोथ केसेस द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो दोनों के केस में क्या होता है, जो इमेज मिलती है वो रेटिना के पीछे मिलती है, यानी अभी तक तो हमें इमेज यहाँ पर मिल रही थी, अब जाके ये इसके पीछे मिलती है। तो इसी वजह से हमको क्लियर दिखाई नहीं दे पाता है। द आई डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय बियरिंग स्पेक्टिकल हैविंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। तो अब हमें इस डिफेक्ट को अगर दूर करना है तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।